जय बिहार जय गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन गिरिजन यशोदानंदन गिरिजन तीरा यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम श्री चैतन्य स्थापित श्री पत्कंदन श्री गुरु वैष्णव श्री रूपम साग्रजातम सहगणम साद्वैतम सावधूतम पंचम सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सहगण श्री शाखान्वितम श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु विरक्ति गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्ते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर श्री शुद्ध देवी प्रणाम कर्तृ सिंधु पत्तानां पादुके विष्णु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ओके। तो हमने कल चर्चा किया था, इस श्लोक तक चर्चा किया था कि महाराज परीक्षित ने कली को क्यों नहीं मारा, क्या उनके अंदर ऐसे गुण देखे जो कि उनको छोड़ दिया। तो कलयुग के अंदर कुछ विशेष गुण देखे महाराज परीक्षित, उनको क्षमा कर दिया। और उनको हमने कल चर्चा किया था कि कलयुग के अपने एक विशेष गुण है जो कि किसी दूसरे युगों में नहीं पाए जाते, और कलयुग के जीवों के लिए ये सबसे सरल और सबसे अच्छा मार्ग है। इसलिए महाराज परीक्षित ने उसके कुछ लाभ देखे और लाभ देख करके उनको क्षमा कर दिया और जगह जगह दिया रहने के लिए। तो हम 8 नंबर श्लोक से आगे चर्चा करेंगे। किम नु बालेषु सूरेण कलिना धीरवीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु युक्तो वर्तते। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिशाली थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। किमनु बालेषु सूरेण कलिना धीर वीरुणा, भीरु होते हैं जो डरपोक होते हैं। पर महाराज परीक्षित
धीर थे, धीर मतलब आत्म से थे, और शूरेना शक्तिमान शक्तिशाली थे। तो अल्पज्ञों के जैसे नहीं थे, या फिर सामान्य व्यक्तियों के जैसे नहीं थे कि कलयुग को डरेंगे करके। इसलिए उन्होंने कलयुग को दंडित कर सकते थे, उसको मार सकते थे, ऐसा नहीं कि वो डर गए, पर उसको छोड़ दिया, क्षमा कर दिया। द्रौपदी दिख रहे हैं, वे भगवान के भक्त नहीं है, वे लापरवाह तथा मंदमती मंद बुद्धि होते हैं। जब तक कोई पूरी तरह बुद्धिमान ना हो वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। ये भगवत भक्त नहीं है, वे कली के कार्यों के शिकार बन जाते हैं। जब तक महाराज परीक्षित द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक समाज में श्रेष्ठतर परिस्थिति ला पाना संभव नहीं। और यह कार्य पद्धति है भगवान की भक्तिमय सेवा का प्रचार करना। तो पापा जी कह रहे हैं कि वास्तव में जो भक्ति कर रहे हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो बुद्धिमान लोग हैं, क्योंकि भक्ति करना बुद्धिमानों का काम है। भक्ति कोई लापरवाह या मंद बुद्धि व्यक्ति नहीं कर सकते। तो सामान्य लोग समाज में क्या सोचते हैं कि जो भक्ति कर रहे हैं उनको कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए जाके भक्ति मार्ग में चले गए या जाके भक्त बन गए हैं। बात जस्ट इसके विपरीत है, क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये काम है, ये रास्ता है, कोई सामान्य लोगों के लिए नहीं। गीता में भगवान बताते हैं जैसे कि मनुष्याणाम शास्त्रेषु, कई हजार मनुष्य में से एक आध व्यक्ति है जो इस मार्ग को अपना पाते हैं या इस मार्ग को स्वीकार करते हैं। तो सामान्य व्यक्ति इस मार्ग को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि ये मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है, और साथ ही साथ इसके लिए काफी पुण्य कर्म यदि व्यक्ति के इकट्ठे हैं पहले जन्म से, तो ही कोई इस भक्ति मार्ग को स्वीकार करके और इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। हे मुनियो, जैसा आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान कृष्ण की कथाओं से लगभग सब बातें सुनाई। तो ये राजा अश्वत गोस्वामी सोनकादि ऋषियों को बोल रहे थे कि अभी तक का जो वृतांत आपने पूछा था राजा परीक्षित के कार्यकलाप क्या है, ये छठा प्रश्न था, तो उनके बारे में जो बता दिया है। चौथा प्रश्न था, चौथा या पांचवा होगा, बाकी तो बर्थ एंड एक्टिविटीज ऑफ महाराज परीक्षित। तो महाराज परीक्षित के जन्म और कर्म के विषय में चर्चा की जो प्रश्न था, चौथे अध्याय में शायद पूछा गया था, उसका उत्तर यहाँ तक अभी तक दे रहे थे। अभी कुछ प्रश्न उन्होंने और किए कि जब महाराज परीक्षित इतने बड़े सम्राट थे, जो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे और इतने बड़े राजा थे, और उनको उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, पर वो एक सन्यासी की तरह, एक मेंडिकेंट की तरह, जैसे उनको श्राप मिला तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके गंगा जी के किनारे पे जाकर के क्यों बैठ गए। जब कोई व्यक्ति गंगा जी कब जाता है, साधु संत कब बनता है, जब उसके पास कुछ नहीं होता। सामान्य लोगों की धारणा होती है ना कि जब कुछ नहीं है तो बाबा जी बन जाओ, है ना, ऐसे लोग सोचते हैं। और महाराज परीक्षित तो सामान्य व्यक्ति नहीं, वो तो सम्राट थे और उनके पास किसी चीज का अभाव नहीं इतने। और ऐसा भी नहीं था कि कोई वो लापरवाह है या गैर जिम्मेदार है, ऐसा भी नहीं था। एकदम रिस्पॉन्सिबल किंग थे, सब अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, प्रजा को अच्छी तरह से पालन कर रहे थे, उनके राज्य में प्रजा सुखी थी पूर्ण रूप से। और फिर भी वो इतनी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ करके, इतनी महान जिम्मेदारी को छोड़कर और जाकर के गंगा जी के किनारे क्यों बैठे, क्या कारण है इसके पीछे। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अभी आगे चर्चा की जाएगी इस सेक्शन से आगे, कि क्यों उनके मन में क्या एक वो पहले से जो सामाजिक, ये क्षत्रिय का जो ड्यूटी होता है, क्षत्रिय का जो निर्वाह कार्य होता है, उनको अच्छी तरह से निभा रहे थे, पर उसके भी ऊपर क्या ड्यूटी है या उसके भी ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको देख पाए। इसलिए वो इस तरीके के वैराग्य धारण करके जाके गंगा जी के किनारे बैठ गए और व्रत करने लगे। अभी आएगा, यह या कथा भगवता कथनीयो कर्मणा
गुण कर्माशया पुंभी संसेव्यास्ता बहु शुभी। तो बोले कि या कथा भगवता, जो आपने अभी तक प्रश्न पूछे थे, या यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो लोग जीवन की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान की दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। सो गुण कर्माशया पुंभी, पुंभी मतलब मनुष्यों को सुनना चाहिए या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए और क्या सुनना चाहिए। अ, बोले भागवता कथनीय, भगवता कथनीय मतलब भगवान के द्वारा किए गए कार्यों को, भगवान के द्वारा किए गए कार्यों को उनको सुनना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। तो क्या है कथनीय और कर्मणः? यदि वास्तव में संसार में कुछ अद्भुत करने वाली चीज है, कुछ विशेष वस्तु है संसार में करने के योग्य, यदि कुछ काम है, तो वो क्या है? तो भगवत कथा है, भगवत कथनीय। सबसे श्रेष्ठ काम इस दुनिया में यदि कोई सोचे, व्हाट इज द बेस्ट वर्क, क्या है सबसे सुंदर काम, क्या है? मतलब कृष्ण कथा सुनो बैठ कर, बैठ करके कृष्ण कथा जरूर। वही बता रहे हैं कि तब भगवत कथनीयो और कर्मणा, भगवान के ऐसे अद्भुत कार्यकलाप, भगवान की ऐसी अद्भुत लीलाएं जिनको सुनने से व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं और उनके भौतिक बंधन पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान की दिव्य कथाओं को अद्भुत कर्मणा, ऐसे एक श्लोक आया था आगे इसके पहले। भगवान जो जिनके कार्य अद्भुत है, वो हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं। ऐसे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को यदि कोई सुनते हैं तो पूर्ण रूप से इस संसार से मुक्त होते हैं। तो गुण कर्माश्रया पुंभी, इसलिए भगवान के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को, दिव्य गुणों को, दिव्य एक्टिविटीज को सुनना चाहिए। और जो कि इस संसार से मुक्त होने के इच्छुक है, ऐसे लोगों। और किस भाव से सुनना चाहिए, उस भाव का भी वर्णन किया गया है कि संसेव्या, संसेव्या तो गुरु के पास बैठ करके सेवा के भाव से और विनीत भाव से, है, और बभूषि भी उनको चर्चा करना चाहिए अपने कल्याण के लिए। संसेव्या सुनना चाहिए, कैसे? अपने कल्याण। और यहाँ पे प्रभुपाद जी लेकर अपना कल्याण चाहने वालों द्वारा, मतलब जो हमारा कल्याण चाहते हैं, तो वो कौन है? भक्त लोग या गुरु। तो उनके पास बैठ करके हमें कृष्ण कथा श्रवण करनी चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप और गुणों तथा नामों का नियम पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर होता है। तो गुण नाम का, भगवान के गुणों और नामों का बोले नियम, नियम पूर्वक, ऐसा नहीं कभी कभार, सप्ताह में एक बार या दो बार, ऐसे नहीं, नियमित रूप से यदि कोई श्रवण करता है भगवान की दिव्य कथाओं, नियमित मतलब रोज है। नियम का मतलब ही है कि रोज नियम पूर्वक, जैसे हम नियम से सोते हैं, नियम से खाते हैं, नियम से जागते हैं। यदि आप 2 दिन के लिए खाना बंद कर दे तो क्या हो जाते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं। यदि आप नियम से सोना बंद कर दे तो क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे हैं बॉडी को, या प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो क्या होता है? बीमार पड़ जाते हैं ना। तो इसी प्रकार से यदि हम नियमित रूप से भगवान की दिव्य लीलाओं को, दिव्य कथाओं को सुनेंगे ना, तो हम क्या हो जाएंगे? स्पिरिचुअली बीमार पड़ जाएंगे, आध्यात्मिक रूप से बीमार पड़ जाएंगे। फिर कृष्ण कथा सुनने का मन ही नहीं करेगा, है ना? आध्यात्मिक नाम जप करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि बीमारी घुस गई। तो इसलिए नियमित रूप से सुनना चाहिए, गैप नहीं करना चाहिए। आगे लिख रहे हैं, नियम पूर्वक श्रवण करने का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? उन्हें धीरे धीरे सही और वास्तविक रूप में जानना, और उन्हें इस तरह जानने का अर्थ है शाश्वत जीवन प्राप्त करना। तो इनको सही रूप से, नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए। उनको केवल श्रवण ही नहीं करना चाहिए, बल्कि समझना भी चाहिए सब्जेक्ट मैटर क्या चर्चा किया जा रहा है, वास्तविक रूप में उसको जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।
वो कैसे जान सकते हैं? आगे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि संसार में भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य यशस्वी कार्यकलाप जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के उपचार करने के लिए संस्कृत औषधि है। तो ये रामबाण है। प्रभुपाद जी पहले, इसके पहले कहीं लिख चुके हैं एक तात्पर्य में कि भगवान की दिव्य कथा ऐसे जो व्यक्ति को सर्प ने डस लिया है, बहुत बड़ा कोबरा आकर के डस लिया है, तो उसको जो रामबाण का काम करती है। एक बार उसको एक घूंट पिला दो तो एकदम जीवित हो जाएगा तुरंत। तो इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को माया रूपी नाग ने डस लिया है, तो उसको भगवान की दिव्य कथा एक रामबाण औषधि का काम करती है, जो उनके अंदर तुरंत चेतना का प्रदर्शन करती है, चेतना उनके अंदर प्रकट हो जाती है। ऋषिया अभी ऋषियों ने सूत गोस्वामी को धन्यवाद कहेंगे। सूत जीव समहासौम्या शाश्वती विंशदम यशा यस्त्वं संससि कृष्णस्य मर्त्यानामृतमहीना। बोले सूत जीव समहासौम्या। तो शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी को यहाँ पे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। बोले इतने लंबे समय से कथा आप सुना रहे हैं भगवान कृष्ण की, हमारा आनंद, जब हमारा हृदय आनंद से भर गया, इसलिए उनको बोले हे सूत गोस्वामी। उनको सौम्य बोला गया है। तो सौम्य मतलब जो बहुत ही सरल है और बहुत ही सिंपल बोल सकते हैं। गंभीर है, तो पद देखा गंभीर है। क्षमा मतलब अनेक वर्षों से सुना रहे। क्षमा मतलब दूसरा क्षमा का अर्थ होता है कि किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। ऐसे क्षमा है और गंभीर है, ऐसे सूत गोस्वामी जो कई वर्षों से यहाँ पे बैठ करके शौनकादि ऋषियों को कृष्ण कथा सुनाए जा रहे हैं। तो बोले सूत जीव शमः सौम्य शाश्वती वैष्णव यशा। बोले आपका जीवन शाश्वत हो, मतलब मे यू लिव इन एटर्नली। आप हमेशा हमेशा के लिए जीवंत रहो, हमेशा हमेशा के लिए जीते रहो। ऐसे बोलते हैं ना, कोई बड़ा व्यक्ति आता है उनको कोई आशीर्वाद देते, बोले जीवित रहो, चिरंजीव रहो, ऐसे बोलते हैं ना। खुश रहो, आबाद रहो, ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोले ये सूत सूत महा, ऐसे आया था इसके पहले भी एक श्लोक आया था, जब सूत गोस्वामी शौनक ऋषियों का संवाद चालू हुआ था, वहां पर ये श्लोक आया था, सूत सूत महाभागा। हे सूत गोस्वामी, आप महाभागवत हैं, आप शाश्वत तरीके से जीवित रहो और कृष्ण कथा सुनाते रहो। ऐसे कहते हैं, हमें बता रहे हैं कि सूत सूत समासौम्य शाश्वती शाश्वती विशुद्धम यशा। आपका यश शाश्वत रूप से फैलता रहे, आपकी लीलाएं, आपका गुण, आपके कार्यकलाप हमेशा हमेशा के लिए गाए जाए, या आप हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहे। क्यों? यस्तम संससि कृष्णस्य, क्योंकि आपने इतने सुंदर ढंग से भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं को सुनाया है ना, कि इन कथाओं को सुनकर के कोई मर्त्या नाम अमृतम ही ना। बोले अरे मरे व्यक्ति के अंदर भी प्राण आ जाए। आप इतने अच्छी तरह से कृष्ण कथा सुना रहे हो, इतने रुचि के साथ, इतने दिव्य ढंग से आप कृष्ण कथा का चर्चा कर रहे हो कि ऐसे लग रहा है मृत व्यक्ति के अंदर आप प्राण डाल रहे हैं। तो मर्त्या नाम का मतलब यहाँ पे लिया गया है जीवों को, जो मर्त जीव है संसार में, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए जीव, उनको मर्त्या नाम। उनको क्या ये कथा कैसे काम करती है? बोले अमृतम ही ना, अमृत के समान काम कर रही। वैसे तो हम मरने वाले थे, मर ही जा रहे थे, पर उसके बीच में आकर के आपने जो कृष्ण कथा दी है, वो अमृत के जैसा काम कर रही। सर अर्धे तुले ना पिना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत भक्ति संगस्य मर्ता नाम कृताशिष। ऐसे बोलते हैं दूसरी जगह कि यदि कोई व्यक्ति क्षण अर्थ, बोले लंबे समय की तो बात क्या, यदि कोई आधे क्षण के लिए भी, बोले तुलिया नाम लवे ना पिना स्वर्गम ना पुनर्भवम। बोले यानी एक क्षण है ना, जो एक क्षण, तुलिया लब, लब किसको बोलते हैं? एक सेकंड का भी हमें, एक सेकंड से भी छोटी इकाई होती है ना।
लब उसको बोलते हैं। तुल्या नाम लबे ना पी, ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। बोले जो भक्तों का, भगवत भक्तों का संग, बोले कितने समय के लिए? बोले लबे ना पी, लब मात्र संग। लव मात्र संग मतलब एकदम पलक झपकने का समय। अब पलक झपकने में कितना सेकंड लगेंगे? बस सेकंड से भी कम का समय। बोले यदि किसी व्यक्ति को इतना भी भक्तों का संग प्राप्त हो जाए ना, तो वो किससे बड़ा है? ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। बोले उसकी उतने क्षण भर की तुलना स्वर्ग से भी, स्वर्ग के सुख से या स्वर्ग के साम्राज्य से भी नहीं की जा सकती है। तो स्वर्ग का इतना बड़ा राज्य भी उसमें फीका है। बोले उससे कंपैरिजन मत करना। जिसको भगवत भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग हुआ है क्षण मात्र के लिए, तो उसकी तुलना स्वर्ग से नहीं की जा सकती है। और किससे? न अपुनर्भवम। बोले मोक्ष से भी नहीं की जा सकती। अपुनर्भवम मतलब मोक्ष, ब्रह्म ज्योति। बोले उससे भी इसकी तुलना मत करना। क्यों? भगवत भक्ति संगस्य वर्ता नाम को। बोले भगवत भक्तों का एक क्षण मात्र के लिए संग भी ना व्यक्ति को, जीव को इस संसार में मुक्त कर देता है। तो बोले अब स्वर्ग से तुलना करोगे तो फिट नहीं बैठता है। क्योंकि स्वर्ग में भी तो अल्टीमेटली जीव को यहाँ पे फंसा के ही रखेगा ना वो। तो मुक्ति दोगे तो भी वो फंसा के ही रखेगा। पर यदि किसी को इतना संग शुद्ध भक्तों का प्राप्त हो गया ना, तो क्या होगा? बोले यहाँ से चल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अरे बोले एक एक लब की ही बात नहीं है। कोई बोलेगा अच्छा एक लब तो ज्यादा हो रहा है, तो फिर दूसरे श्लोक में बोलते हैं क्षण अर्धे तुले नापी। बोले आधा, आधा क्षण। बोले यदि कोई सोचे कि नहीं एक क्षण तो थोड़ा ज्यादा समय हो गया है, हमें काम वाम करने जाना पड़ेगा, तो बोले ये तो चिंता नहीं, अच्छा अर्धे तुले नापी। तो क्षण का आधा समय ले लो, आधा क्षण ले लो, मतलब आपकी पलक झपकने का तो समय है वो ज्यादा हो गया, उससे भी ज्यादा समय। यदि किसी को इतना समय प्राप्त हो जाए ना भगवत भक्तों का, तो उससे क्या होगा? मर्त्य प्यारा मतलब बताओ, ये संसार के बंधन से वो जीव मुक्त हो जाए। तो ऐसे भगवत भक्तों का संग का महिमा का वर्णन किया गया है। शुद्ध भक्तों के संग का चर्चा नारद मुनि के सेक्शन में भी आता है, जहाँ तक बताते हैं कि भगवत भक्तों की संगति से मेरे जीवन में क्या परिणाम हुआ, मेरे जीवन में क्या बदलाव आया। मैं पूरा ही, मेरा पूरा दूसरा जीवन मुझे भक्ति का, और मुझे शाश्वत काल के लिए भगवान का संग प्राप्त हो गया केवल भगवत भक्तों का संग करने मात्र से। तो वही श्लोक आता है तो कि विमन्नवा सुहृद साधक हुई। कैसा एक श्लोक आता है कि साधुओं का संग कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, वो एक स्टोरी भी आती है ना नारद मुनि का, अपना स्टोरी सुनो। एक बार कोई व्यक्ति था, तो मैंने सुना है भी शायद एक दो बार वो स्टोरी। तो वो व्यक्ति जो है नारद मुनि के पास एक्चुअली कोई आता है, नहीं नारद मुनि किसी के पास जाते हैं, वो कोई डाकू था या कोई तो था, बदमाश था हमारे जैसा। तो उसके पास नारद मुनि जाते हैं और ऐसे घूमते घूमते उसको सुधारने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। तो वो पहुंच जाते हैं तो उसको वो पाप पाप कुछ कर रहा होता है, जानवर काट रहा होता है, ऐसे कुछ तो बहुत भयंकर जघन्य पाप में लगा था। तो नारद मुनि जाते उसको समझाते हैं, देखो ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा करोगे तुमको नरक जाना पड़ेगा। तो वो दौड़ता है नारद मुनि को मारने के लिए तलवार लेकर के। तो नारद मुनि भागते हैं वहां से, भाग लो भाई, मार डालेगा। तो नारद मुनि उसको जाते जाते उसको एक प्रश्न करते हैं। बोले देखो मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बोला "हाँ, बोलो क्या करना है तुमको"। बोले अब मार तो रही हो, पर हमारे एक प्रश्न का जवाब दे दो पहले, उसके बाद मार डालना"। तो बोले क्या, बोलो। तो बोला बोला कि यदि आपको कोई विशेष ऐसा कोई व्यक्ति मिले, तो उसको पूछना कि किसी भगवान के भक्तों का एक क्षण के लिए संग करने का क्या लाभ होता है। वो डाउट में पड़ गया जी, क्या बोल रहा है करके। इतना बोल करके नारद मुनि वहां से गायब हो गए। तो नारद मुनि चले गए, जी व्यक्ति टेंशन में आ गया, जी ऐसा क्यों बोला। तो उसको फिर उसने जाकर के और भी अपने संगियों को, साथियों को पूछा कि नारद मुनि ऐसा ऐसा क्यों बोल के गए, कि एक क्षण का संग करने से क्या लाभ होगा, इसका क्या उत्तर है।
तो वो लोग उसको बता नहीं पाए, तो फिर आगे को बताया गया, आगे साधु संत तो किसी ने बता नहीं पाया। तो ऐसे ऐसे केस करके वो ऊपर इंद्र तक गया, इंद्र को पूछा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इसका क्या उत्तर है? बोले हमें भी पता नहीं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी क्या उत्तर है इस चीज का? ब्रह्मा जी बोले टेंशन लेकर के, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तब जाकर के शिव जी को पहुंचे, शिव जी के पास भी उत्तर नहीं है। तब जाकर के वैकुंठ लोक में पहुंचे उस व्यक्ति को लेकर के, और वैकुंठ लोक में जाकर के भगवान के पास केस पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा तो वहां पे पूछा कि भाई ये ऐसा ऐसा इसका प्रश्न है, इसका उत्तर क्या है? भगवान विष्णु को पूछा है ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी सॉरी भगवान बोले ब्रह्मा जी और शिव जी को कि आप लोग एक काम करो, अभी इस व्यक्ति को यहीं पे छोड़ दो और आप लोग अपने अपने घर चले जाओ वापस। बोले ये क्या बात है? बोले यही इसका उत्तर है। क्या उत्तर है? अनिता माता जी क्या उत्तर है? माता जी क्या उत्तर है इसका? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे पूछ रहे हैं। हाँ। इसका उत्तर ये है कि उनका नारद जी के साथ एक क्षण के लिए दर्शन हो गए तो संग हो गए, इसलिए उनको गोलोक मिल गया और बाकी सबको नहीं मिला। तो वही बात समझ में कि जी क्या बात है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि सूत 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 जीव समा सौम्य। हे सूत गोस्वामी, शाश्वती विश्रम ऐसा, आपका जीवन शाश्वत हो, आप अमर हो, आप लंबे काल तक के लिए जीवित रहे। क्योंकि आप यदि इस प्रकार से जीवित रहेंगे तो आप जो मरे हुए जीव हैं संसार में, जो मरने वाले जीव हैं, मर्त्या नाम, ऐसे बद्ध जीवों के लिए आप उनको नया जीवन, अमृतम ही ना, आप उनको अमृत प्रदान कर सकते हैं। वो अमृत क्या है? कृष्ण कथा। आप उनको कृष्ण कथा रूपी अमृत पिला सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसके आगे लिखा हुआ है, इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य जीवों की भांति भौतिक शक्ति के वश में रहकर कार्य नहीं करते और जन्म नहीं देते। भगवान के बारे में लिख रहे हैं। न ही उनका शरीर सामान्य जीवों के शरीर की भांति भौतिक होता है, न ही परिवर्तनशील होता। चाहे भगवान से या किसी प्रामाणिक स्रोत से जो व्यक्ति इस तत्व को समझ लेता है, वह इस वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता। ऐसे प्रबुद्ध जीव को भगवत धाम में प्रविष्ट होने दिया जाता है, जहाँ वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाता है। अतएव जिस रूप में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य कार्यकलाप उद्धृत है, उनके विषय में हम जितना ही श्रवण करते हैं, उतना ही हम उनकी दिव्य प्रकृति के विषय में जान पाते हैं और उतना ही भगवत धाम के पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। कर्मण्यस्मिन्नाश्वासे धूमात्मना भवान भवान नाम भवान आपायति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। हमने अभी अभी सकाम कृत यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है, और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। तो आगे बोल रहे हैं कि आज तक हम लोग यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सूत गोस्वामी की कथा सुनाने से पहले शौनकादि ऋषि कलयुग के इस प्रभाव से बचने के लिए 1000 साल से यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य में बैठ करके। तो ये घटना वहाँ की है। तब जो है बाद में फिर सूत गोस्वामी वहाँ पे आते थे और सारे के सारे जो है शौनकादि ऋषि उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें भगवान की दिव्य कथा सुनाइए, जो आपने सुखदेव गोस्वामी से सुनी है। तो उसके बाद में वो कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो सेक्शन आ रहा है कि हमारे तो मुंह भी काले पड़ गए बंदर की तरह, इतना यज्ञ की अग्नि का धुआं गया है। अभी तक हमें संतुष्टि नहीं, अतृप्ति नहीं मिली थी। जो तृप्ति
हमें अभी भगवान की दिव्य कथाओं को सुनने से मिल रही है, या हमारा हृदय प्रसन्न हो रहा है। रूपा जी ने इसको लिखा है, नैमिषारण्य के मुनियों ने जो यज्ञाग्नि जलाई थी वह निश्चय ही धुएं तथा संशयों से पूर्ण थी, क्योंकि उसमें अनेक दोष थे। पहली कमी यही थी कि इस कलयुग में ऐसा यज्ञ कार्य संपन्न कराने वाले पटु ब्राह्मणों का नितांत अभाव। ऐसे यज्ञों में यदि कोई दोष रह जाता है तो पूरा खेल बिगड़ जाता है। खेल बिगड़ जाता है और फल भी अनिश्चित रहता है। जैसा कि कृषि उद्यम में होता है, धान के खेत को जोतने से अच्छा फल तभी मिलता है जब अच्छी वर्षा हो, अन्यथा फल अनिश्चित है। कलयुग के निर्लज्ज लोभी ब्राह्मण अबोध जनता को ऐसे अनिश्चित यज्ञों का दिखावा करने के लिए फुसलाते हैं, और उन्हें यह शास्त्रीय आदेश नहीं बताते कि कलयुग में कोई भी सकाम यज्ञोत्सव संभव नहीं, किंतु इस युग में केवल एक ही यज्ञ संभव है, और वह है भगवान नाम का सामूहिक कीर्तन। सूत गोस्वामी एकत्र हुए मुनियों के समक्ष भगवान के दिव्य कार्यकलाप सुना रहे थे, और वे सब इन दिव्य कार्यकलापों को सुनने के फल का अनुभव कर रहे थे। कोई भी इसे व्यवहारिक रूप से उसी तरह अनुभव कर सकता है जिस प्रकार भोजन करके फल का अनुभव किया जा सकता है। आध्यात्मिक अनुभूति यही इसी प्रकार कार्य है। तो उनके पेट में संतुष्टि हो गई, जैसे किसी को भोजन खाने से इसका पेट संतुष्ट हो जाता है, शरीर संतुष्ट हो जाता है ना, शक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के ऋषियों ने जब कृष्ण कथा को पर्याप्त रूप से सुन लिया तो उनको संतुष्टि फील होने लगी उनके हृदय में से। वाह, कितना सुंदर है जो है कृष्ण कथा। अभी हम लोग कहाँ फंसे थे कर्म कांड में, यज्ञ में, दुनिया भर का, तो उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। 1000 साल बीत गए करके। और इस प्रकार से चिंताओं से घिरे होने के कारण सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन में व्यर्थ ही श्रम करेंगे, किंतु यदि ये भक्ति में सेवा में लगे तो परिणाम अधिक निश्चित होगा और शक्ति का भी क्षय नहीं होगा। दूसरे शब्द में भगवान की भक्ति में सेवा के बिना आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए या तो भौतिक लाभ के लिए जो कुछ भी किया जाएगा वह फलदायी नहीं। तुल्यामलवेना पेना स्वर्गमना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य वर्ता ने, वो हमने पहले ही बोल दिया था आपको। ये श्लोक यहाँ से लिया गया, मुझे तो पता नहीं था किस सेक्शन से लिया गया, इसी में आ गया कि तुलया नाम लबे ना पी, बोले एक तुलना मत करना किस चीज का, लवे, लव मात्र, जो लव है, एक लव है, इतने समय की तुलना मत करना, ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, स्वर्ग के सुख से ना तो इसकी तुलना की जा सकती है और न ही अपुनर्भवम मतलब मोक्ष से। किसकी तुलना, भगवत भक्ति संघर्ष, भगवान के जो भक्त है, यदि किसी व्यक्ति को ऐसा संग प्राप्त हो जाए तो फिर किमताशिषा, और क्या है इसको उस दुनिया में पाने योग्य, इस दुनिया में और कुछ नहीं रह जाता। रूपा जी आगे लिख रहे हैं, देखिए कि जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से हताश होता है तो वह विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है, जो अपुनर्भव या पुनर्जन्म न होना कहलाता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्गलोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते, न ही वे मोक्ष भवबंधन से मोक्ष चाहते। दूसरे शब्दों में भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्गलोक में प्राप्त भौतिक सुख माया जाल के समान होता है, चूंकि वे सुख दुख हुई भौतिक अवधारणाओं से पहले ही मुक्त रहते हैं, ऐसे भी यथार्थ रूप से भौतिक जगत से ही मुक्त रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में ही दिव्य स्थिति में अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जिस प्रकार सरकारी